संविधान के अनुच्छेद 94 सी के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव 11 मार्च को लोकसभा में खारिज हो गया। लेकिन इससे पहले सदन के काम करने के तरीके पर हुई शत्रुतापूर्ण बहस ने सरकार और विपक्ष के बीच की दरार को और अधिक गहरी कर दी। सिद्धांत में संसद के प्रतिनिधि लोकतंत्र की बुनियाद है और इसके रोजमर्रा के काम कैबिनेट को जवाबदेह ठहराने के साधन के बतौर काम करते हैं। सरकार और विपक्ष के बीच संवाद के मंच के तौर पर इसे सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से काम करना होता है। एक ही पार्टी के दबदबे ने सभी स्तरों पर विधायिका के इन औपचारिक और अनौपचारिक कामों का क्षरण किया है। और अफसोस की बात यह है कि लोकसभा राजनीतिक दलगत कट्टरता का मंच बन गई है। हाल के वर्षों में लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों को राजनीतिक विवाद में घसीटा गया है। साल 2024 में जगदीप धनकर को राज्यसभा के सभापति पद से हटाने के लिए विपक्ष प्रस्ताव लाया था। ये प्रस्ताव तो पारित नहीं हुआ, अलबत्ता उन्होंने अज्ञात कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा के काम करने के तरीके को लेकर विपक्ष ने चिंता जताई है, लेकिन उनके विरोध का औपचारिक प्रस्ताव तक पहुंच जाने का कारण शायद उनका वो बयान था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सदन में कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा हमले की आशंका की गुप्त जानकारी होने की बात कही थी। विपक्षी सांसदों को आए दिन महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का मौका देने से इनकार किया जाता है। हालांकि सरकार इसके खंडन में आंकड़ों का हवाला देती है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के उस अप्रकाशित संस्मरण को उद्धृत करने की इजाजत नहीं दी थी, जिसमें चीन के साथ साल 2020 की सैन्य तनातनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की चर्चा की गई है। चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों के माइक्रोफोन बार बार बंद किए जाते हैं। विपक्ष ने कहा है कि फरवरी में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते समय राहुल गांधी को 20 बार टोका गया और ईयू व अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों तथा अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ जांच का मुद्दा उठाने से भी रोका गया। सरकार ने दलील दी कि बिरला के कार्यकाल में विपक्ष को शून्य काल का 56% समय दिया गया और विपक्ष के 364 के मुकाबले एनडीए सांसदों को अपने बहुमत के बावजूद 321 पूरक प्रश्न ही करने का मौका मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिरला के कार्यकाल में सदन की उत्पादकता काफी ज्यादा रही है और 14 क्षेत्रीय भाषाओं में चर्चा हुई है। शाह ने सदन से बार बार गैर हाजिर रहने के लिए भी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। इस प्रस्ताव और बहस ने गहरे तक विभाजित राजनीति को प्रकट किया है, जिसे तुरंत ठीक करने के उपायों की जरूरत है। सत्तारूढ़ बहुमत और विपक्ष को दलगत कट्टरता से ऊपर उठना होगा और संसद की गरिमा बहाल करनी होगी।